VCD नंबर 2287 2287 अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2017। बाबा ने इसकी व्याख्या की थी 25 जनवरी 2017 में। बात चल रही थी कुरु। कुरु माना जो बोलते हैं कर्म करो, मेहनत करो, कर्मेंद्रियों से कर्म करने के लिए बोलते हैं कौरव संप्रदाय। तो बोला उनका मुखिया कौन है? धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र की सारी धन संपत्ति चालाकी से धर के बैठे हैं। बाहर की दुनिया में भी बड़े बड़े नेताएं, मिनिस्टर्स, एमएलए धृतराष्ट्र है। इतने बड़े बड़े घोटाले किए। हर्षद मेहता ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, स्टॉक मार्केट स्कैम। उसके बाद विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस का मुखिया, उसने भी तकरीबन करोड़ों रुपए का 1300 करोड़ का घोटाला किया है। पंजाब नेशनल बैंक का जो मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम हुआ था, उसमें नीरव मोदी, उन्होंने भी करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। उसके बाद जैसे अभी मोबाइल में क्या चल रहा है, 5G चल रहा है। जब 2G था तो 2G नेटवर्किंग में स्कैम किया था बड़ा घोटाला। क्या नाम था उसका मिनिस्टर का? AK राजा, कांग्रेस का। और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में दिल्ली में। वहां सुरेश कलमाड़ी, कांग्रेस का MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसने भी बड़ा करोड़ों रुपए का स्कैम किया था। बड़े बड़े धृतराष्ट्र है या नहीं बाहर की दुनिया के? अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो बाबा ने बोला जैसे ये बाहर की दुनिया में धृतराष्ट्र है, वैसे ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में भी धृतराष्ट्र है। एडवांस पार्टी की बीजरूप दुनिया में भी है और आधार मूर्तों में भी है। तो बाबा ने बोला ये जो आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में जो धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए, उनके फॉलोअर्स जो है वो भाषणबाजी कर रहे टीवी चैनल में, अखबारों में। वो BK सूरज आता है और भी आते हैं ना, BK शिवानी आती है, BK उषा आती है। तो बोलते उनके फॉलोअर्स भाषणबाजी कर रहे टीवी चैनल में, अखबारों में। वो कौवों का शोरगुल नहीं तो क्या है? जैसे कौवे शोरगुल करते हैं, आश्वासन देते। BK वालों ने भी बोला था सारी दुनिया को, 1950 में ही बोल दिया था विनाश होने वाला है। प्रूफ प्रमाण है सारे के सारे। 1950 में पहली बार बोला था कि दुनिया का विनाश होने वाला है, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया। इन्होंने बोला 1950 तक विनाश होने वाला है, हुआ ही नहीं। कौवों की तरह शोरगुल कर रहे। फिर कब बोला विनाश होने वाला है? 1976 में बोला है ना माता जी? कब बोला दूसरी बार विनाश? 1976 में बोला है ना। लेकिन भेद की बात समझी ही नहीं कि क्या बोला था, क्या घोषणा की थी लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे? आने वाले 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है और होनवार महाभारत युद्ध के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है तो बेहद के कोई चैतन्य आत्माएं जिनके बुद्धि रूपी क्षेत्र में ये फिक्स हो जाता है कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ और मैं ही लक्ष्मी बनने वाली हूँ। 1976 में
और उनके अंदर पहले पहले भ्रष्टाचार माना भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण और विकारों का मानसिक लेवल पे अंत हो जाता है। मानसिक मनसा की लेवल पे अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। भविष्य में जो ऊंचा पद है उसकी स्मृति आ जाती है। तो 76 में भी विनाश नहीं हुआ। फिर इन्होंने घोषणा की सन 2000 में जब ये क्या था, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और उसका चिप ये फेल हो जाएगा, 2K था ना कुछ है 2K का, तो बोला कि ये सारा का सारा चिप वगैरह ये सब कुछ फेल हो जाएगा और 2000 में विनाश की घोषणा कर दी ब्रह्म कुमारी वालों ने। सन 2000 में भी विनाश नहीं हुआ। फिर आए 2012 में जब माया सभ्यता का कैलेंडर, और माया सभ्यता के कैलेंडर में बोला 2012 में विनाश हो जाएगा। ब्रह्म कुमारी ने अनाउंसमेंट कर दिया जोर शोर से 2012 में विनाश हो जाएगा। 2012 में भी विनाश नहीं हुआ। तो कौवों की तरह शोरगुल कर रहे या नहीं कर रहे? तो बोला उस भाषणबाजी में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज है क्या? अच्छा, बीके शिवानी जो बातें बताती है उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का कोई राज बताती है? ये सृष्टि शुरुआत कैसे हो गई, इसका अंत कब होता है, इसका मध्य क्या है, कैसे परमपिता परमात्मा शिव संगम युग में आके ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य करते हैं, बताती है? नहीं बताती है। तो भाषणबाजी में सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज है क्या? क्लियर है नहीं। तो कौरव हुए ना, कौवों की तरह शोरगुल करते रहते हैं, मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस में सब अपनी ट्रा ट्रा करके भाग जाते हैं। अभी ये धर्मगुरु जो है बाहर की दुनिया वाले बड़े बड़े संत महात्माएं, उनको भी बुलाते। वो ब्रिजमोहन भाई इधर क्या बना हुआ है मानेसर में रिट्रीट सेंटर, ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर, वहाँ भी बुलाते, माउंट आबू में भी बुलाते संत संप्रदाय को, धर्मगुरुओं को, और ट्रा ट्रा करके भाग जाते। फैसला कुछ होता नहीं। क्या किसी ने एक्सेप्ट किया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलेनाथ है? बाहर के संत महात्माओं ने, बाहर के जो श्री श्री सदगुरु 1008 का टाइटल लेके बैठे हुए, 108 का टाइटल लेके बैठे, उन्होंने माना? नहीं माना। तो बोला फैसला तो कुछ होता नहीं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, ट्रा करते रहते माता जी, है ना। तो कौरव संप्रदाय भी है ब्राह्मणों की भेद की दुनिया में, और यादव संप्रदाय भी है, क्रिश्चियन इस्लामी, इनके बीज रूप भी है, और बच्चा बुद्धियों के परिवार में बच्चा बुद्धि भी है, जड़त्वमय बुद्धि भी है, जड़ माना आधार। तो जो भी ब्राह्मणों की दुनिया में सब धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं, चाहे वो बच्चा बुद्धि है, चाहे वो सालिम बुद्धि है, बीजरूप आत्माएं, चाहे बाप समान आत्माएं, वह सब मिल जाएंगे आगे चल के, सारे ही मिल जाएंगे। बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन, है ना। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। जो बीज रूप है वो आधार मूर्तों से मिल जाएंगे, और आधार मूर्त बाहर की दुनिया के जो भक्ति मार्ग वाले उनसे मिल जाएंगे। बाहर के दुनिया के भक्ति मार्ग वाले सारी जितने भी धर्म वाले हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, जो भी दुनिया में जितने फॉलोअर्स है उनसे मिल जाएंगे। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। कितनी तादाद में हो जाएंगे आत्मिक रूप बता रहे। इससे पहले की अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया, बाप और बच्चे का मिलन, वह अव्यक्त मिलन 18 जनवरी का नहीं था। कब का था? 5 दिसंबर का था। तो यहां भी इशारा दिया, ऐसे आत्मिक स्थिति में मिलन मनाने वाले बच्चों की संख्या, जो गुलजार दादी के सामने बैठे हुए थे वह भी आ जाएंगे। यह किसी के ख्याल में भी नहीं था कि पहले राजधानी में
इतने सब आ जाएंगे, लेकिन आज जैसे मिल गए ऐसे इतने सारे मिलेंगे। आज मिलन का दिन है। कब वाणी चली है ये? 18 जनवरी 2017। ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा था? 18 जनवरी 1969। तो ये स्मृति दिवस मनाते हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले, लेकिन बाबा ने बोला असली स्मृति दिवस कब है? 5 दिसंबर असली स्मृति दिवस है। तो यहां भी इशारा दिया, ऐसे आत्मिक स्थिति में मिलन मनाने वाले बच्चों की संख्या, वो जो सामने बैठे हुए वह भी आ जाएंगे। अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा बाबा आज सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। इंदौर, सभी इंदौर जोन वाले खड़े हो जाए। तो इंदौर में क्या है? ब्रह्म कुमारी का हॉस्टल बना हुआ है, और वो हॉस्टल में कुमारियां रहती है, वहाँ ट्रेनिंग होती है। तो ये हॉस्टल की कुमारियां भी खड़ी हो जाए। उन्होंने तो क्या समझ लिया? हद में समझ लिया। और वेद में जो इंदौर है, वो वेद में इंदौर कौन है? वो वेद के इंदौर वाले कौन है? हाँ, जो दरवाजे के अंदर रहते, जो एडवांस पार्टी की कन्या माता है, वो बाहर घूमती फिरती है या दरवाजे के अंदर रहती है? अंदर रहती है। इंदौर की कुमारियों को बोला, उन्हीं कुमारियों की बात बताई, वो इंदौर दरवाजे के अंदर रहने वाली है। सेवा करने के लिए बाहर की दुनिया में नहीं नाचती है। अभी तो ब्रह्म कुमारियों में तो सेवा करने के लिए भी नाचती है और स्टेज पे भी डांस करती है। बड़े बड़े हिंदी अलग अलग फिल्मों के सॉन्ग लगाती है, और बढ़िया ग्रुप डांस भी चलते हैं उनके, बड़े मौज चल रहे। खाने पीने की तो बोलो, कभी पानी पूरी बनेगी, कभी कौन से पदार्थ बनेंगे, मिठाइयाँ, बालूशाही, ऐसी ऐसी भरमार रहती है पूरी तरीके से। उनके लिए तो यही स्वर्ग चालू हो गया। इसलिए ज़्यादातर ब्रह्म कुमारियाँ बड़ी बड़ी दीदी बहनें देखेंगे ना, पूरी हट्टी कट्टी मोटी। तो खाना पीना, बाबा ने बोला है ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा भोजन लेंगे तो क्या होगा? नींद आएगी। नींद आएगी तो पुरुषार्थ कर पाएंगे? आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, अमृत वेला का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, और दूसरों को ज्ञान भी नहीं सुना पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ये जो हद की इंदौर वाली जो कुमारियाँ है, ये बाहर जाकर डांस करती है, और जो एडवांस की इंडोर में डोर में रहती है वो डांस नहीं करती है, वो तो ज्ञान का डांस करती है। बाबा ने कहा अच्छा, इसलिए कहा क्योंकि बाबा जो बात कह रहे वो तो समझने वाले ही नहीं। इंदौर की ड्यूटी है, इंदौर वाले देखो खुश हो रहे, ड्यूटी संभाल रहे। जो डोर के अंदर रहने वाली कुमारियाँ वो ड्यूटी संभाल रही है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह भी नूंद है ड्रामा में। यह दिन भी था, अभी तो फिर भी मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। तो अभी दिल में खुशी का खजाना है। फिर अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा अभी इंदौर वाले बैठेंगे। बाबा ने कहा अच्छा। बहन ने कहा बाबा डबल विदेशी भाई बहने 50 देश से 500 आए हैं, वह खड़े होंगे। कहा के डबल विदेशी भाई बहने। बाबा ने कहा 1000 आए। बहन ने कहा 500 भाई बहन आए डबल विदेशी। बोला हाथ हिलाओ। बाबा भेद में बोल रहे डबल विदेशी, माने जो लौकिक दुनिया से भी धक्के खाए हुए, जिनको लौकिक दुनिया से लात मारी हुई है। या कोई है ऐसा जिसको लौकिक दुनिया से लात मारी हुई है? कोई भी नहीं है। एक ही है, लौकिक दुनिया से भी निकाले गए, लौकिक संबंधियों के दिल से, लौकिक परिवार से निकाले गए, अलौकिक परिवार में ब्राह्मण बनकर बने, वहां से भी उनके दिल से भी उनके देश निकाला मिल गया। जो अलौकिक बीके का परिवार है, वह ब्राह्मण परिवार में जब बने, और जब उनकी बुद्धि में प्रश्न आए भाई राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म कैसे लेंगे बताओ, उनके माता पिता कौन हैं?
अभी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सुप्रीम सोल शिव कहाँ है, परम धाम वापिस कैसे जा सकता है। और गुलजार दादी में तो शिव आता ही नहीं। जब प्रश्न पूछे गए उन ब्रह्मा कुमारियों को, तो ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जवाब थी नहीं। जगदीश भाई ने तो ट्रेनिंग दे के रखा था कि सीधा कान में उंगली डालो, और प्रकाश मणि दादी ने भी ट्रेनिंग दे के रखी थी, कान में उंगली डालनी है, कोई जवाब नहीं देने हैं। और बोला कि ज़्यादा ज्ञान की गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे, ऐसे जवाब देने लगे ब्रह्मा कुमारियाँ। तो धक्के तो जो प्रश्न पूछने वाले जिज्ञासु, उनके प्रश्नों का समाधान तो दिया नहीं, उल्टा बोला अरे तुम जिस शंकर पार्टी से जुड़े हो वही जाओ, हमारे दरवाजे बंद तुम्हारे लिए। तो बीके में भी धक्के देकर निकाला गया। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बीके से धक्का खाया है कोई? अच्छा अच्छा, हाँ, इन्होंने खाया। तो बाबा ने बोला अलौकिक परिवार में ब्राह्मण आके बने, उसको वहां से दिल से भी उनके देश से निकाला मिल गया। तो पांडवों को देश निकाला मिलता है। और एडवांस पार्टी के एक मुरली में तो बोला वो जो डबल विदेशी बच्चे वो एडवांस पार्टी के अंदर भी ठुकराए जाते, वहां भी उनको धक्के मिलते हैं। तो इस ग्रुप में बैठे हुए सारों को धक्के मिले या नहीं मिले? मिले हैं। बोले अरे हम अष्टदेव वगैरह को कोई नहीं मानते हैं, तुम जाओ अपने अष्टदेवों के पास। और प्रश्नों के जवाब पूछे तो कोई जवाब नहीं है, रटा रटाया ज्ञान सुनाती रहती है। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, त्रिमूर्ति का कोर्स रटा रटाया बनाएगी, बताएगी। वो लक्ष्मी नारायण का चित्र बताएगी, सृष्टि चक्र बताएगी। लेकिन वर्तमान समय के अनुसार बाबा गुप्त होने के बाद इन चित्रों में भी चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? इन चित्रों के समझाने में भी चेंजेस होंगी, रिफाइनिंग होंगी। और बाबा ने शरीर छोड़ा तो भी इस बात से भी सारे ज्ञान में रिफाइनिंग चेंजिंग होगी। लेकिन हिम्मत नहीं है, रटा रटाया जितना बताया है वो रट्टू तोते जैसा ज्ञान सुनाती रहती है। बाकी उनको अगर कोई मुरली के गहरे गहरे प्रश्न पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यहाँ जो प्रकाश मणि दादी की जो अम्मा बैठी है माया बेटी, वो ट्रेनिंग देती रहती है बहनों को कि भाई कान में उंगली डाल दो। तो बोला पांडवों को देश निकाला मिलता है तो हो गए डबल विदेशी। तो बाबा ने बोला डबल विदेशी जितने भी है भाई बहन, उनको क्या बोला, खड़े हो जाओ, है ना। फिर बोला इतने मिले तो सही, कितने समय के बाद मिले हैं? सन 47 से लेकर के 76 और 76 से लेके अब तक मिलते मिलते अब मिल जाएंगे। खुशी है ना मिलने की। किनको? डबल विदेशियों को। माना एडवांस वालों की तरफ बोले, जो लौकिक परिवार वालों ने भी निकाल दिया अपने देश से, परिवार से। और अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों ने भी निकाल दिया अपने देश से, परिवार से। तो डबल विदेशी हो गए। तो बोला मिलते मिलते मिल जाएंगे। अभी ऐसा टाइम आएगा कि मिल जाएंगे। खुशी है ना मिलने की। एक भाई थे हमारे एडवांस पार्टी में, राजा राम भाई पूना के। जब हम 2006 में बीके वालों की सेवा करते थे तो राजा राम भाई सारे बीके वालों को बोलते थे चिल्ला चिल्ला के, अरे देखना अभी 2008 में सारे बीके पीबी के बन जाएंगे, सारे बीके पीबी के बन जाएंगे। तो मैंने बोला भाई बाबा ने किसी मुरली में बोला है, आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो बोलते देखना आप 2008 में सारे बीके पीबी के बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसी बातें फैला दी और डिसर्विस करा दी जो ज्ञान के जो फॉर्मूले थे। बाबा तो अभी भी बोल रहे हैं कि आगे चल के सब मिलेंगे एक दूसरे से। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय मिलकर एक हो जाएगा। तो भाई, तो वो जो भाई बताया राजाराम भाई, वो तो शरीर ही छोड़ गया, अभी 2 साल हो गए। तो बोला ऐसा टाइम आएगा कि मिल जाएंगे। खुशी है ना मिलने की। किसी बहन ने कहा टीवी में देखना कितना अच्छा लगता है,
ये अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा सभी डबल विदेशी बैठ जाइए। पहले इंदौर वालों को बिठाया, फिर डबल विदेशी वालों को बिठाया। बाबा स्मृति दिवस पर कोलकाता से फूल वाले आते हैं। सारा भक्ति मार्ग है बीके में, है ना। कलकत्ता से फूल वाले आते हैं फूल लेके। कोलकाता से भी 600 भाई बहनें आए हैं। वह खड़े होंगे कोलकाता वाले और हाथ हिलाएंगे बाबा के आगे। ये फूल भी हद के फूल है या भेद के फूल है? वेद के फूल है। जो भी जिज्ञासु है इनको ज्ञान सुनाकर उनको फूल जैसा तैयार करते हैं, ज्ञान की खुशबू वाला, और उसको भट्टी कराने लेके जाते, तब भगवान के चरण में अर्पण कर देते उसको, है ना। तो वो फूल है। कलकत्ता वालों को बोला कि ये फूल लेकर आए हैं। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सब है। जो कलह क्लेश इकट्ठा करेंगे उनकी संख्या 600 है। यहाँ तो सहज है, आ गए। बैठने की जगह भी अच्छी मिली है। कलकत्ता वालों को बोला जो कलह क्लेश इकट्ठा करेंगे उनकी संख्या 600 है। कलह क्लेश माना झगड़ा टंटा, सब एक दो से मिलकर के खुश हो गए। ऐसे मिलते रहेंगे, अभी इनसे भी ज्यादा हो सकता है। अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा। और अभी आदरणीय दादी जानकी दादी रतन मोहिनी जी, जानकी दादी अभी शरीर छोड़ दिया, जिंदा है? छोड़ दिया। और रतन मोहिनी में भी शरीर छोड़ दिया। निर्वैर भाई, वो भी निर्वैर भाई शरीर छोड़ दिया। तो बोला कि जानकी दादी रतन मोहिनी जी, निर्वैर भाई, ब्रुजमोहन भाई मंच पर आएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे, है ना। ब्रुजमोहन भाई कहाँ का है? दिल्ली में ओआरसी सेंटर। बाबा ने उसको कौन से धर्म का बोला? कौन से धर्म का बोला ब्रुजमोहन भाई को? अरे ब्रुजमोहन भाई को कौन से धर्म का बोला? हाँ? अरे नास्तिक धर्म का बोला। एक अखबार निकालता है माउंट आबू से, उस अखबार का नाम क्या है? प्यूरिटी, इंग्लिश में निकालता है। 2003 में जब हम गए थे तो हमने भी प्यूरिटी अखबार खरीदा था, देखा था क्या लिखा है उसमें। तो बाबा ने बोला ब्रुजमन भाई मंच पर आ जाएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। बाबा ने उसको नास्तिक धर्म का बोला। आप सबको मालूम हो कि दादी जी का रथ तो बाबा ने संभाल ही लिया है। जो गुलजार दादी है उसकी बात हो रही है। डॉक्टर की एडवाइस की बाबा का यह रथ, गुलजार दादी जी का रथ शारीरिक तौर से थोड़ा कमजोर है। जैसे हमारा बाबा से दादी से स्नेह है कि कोई आगे नहीं आए, सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। बाबा ने बोला और सब ठीक हो जाए, सभी बच्चे इकट्ठे हो ना, तो बाप को भी खुशी है। जानकी दादी ने बाप दादा को गोल्डन फूल दिया, गोल्डन फूल दिया, गोल्ड का फूल। बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती होगी। दादी जानकी से बाप दादा ने हाथ मिलाया, सभी को देख रहे, एक हाथ नहीं है, सभी के हाथ बाबा के हाथ। थोड़ा टाइम तो मिले, अभी तो मिलते रहेंगे। भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता भेंट किया। ये हाथ के गुलदस्ते भेंट करते जो बीके वाले, और भेद के गुलदस्ते कौन भेंट करेंगे? अष्टदेव। 2028 तक जो 12-12 का ग्रुप तैयार करेंगे, जो 1000 भुजाएं तैयार करेंगे, उसको बाप को अर्पण करेंगे या नहीं करेंगे? बाप को अर्पण करेंगे तो भेद का गुलदस्ता हो गया। तो मंच पे किसको बुलाया? निर्वैर को बुलाया, है ना, ब्रुजमोहन को बुलाया, रतन मोहिनी दादी को बुलाया, जानकी दादी को बुलाया। जब 2004 में 5वें नंबर का पूर्वज, जब 2004 में मार्च महीने में लास्ट अव्यक्त मिलन बाप दादा का,
तो जाता है उधर, क्या बोलते हैं उसको, शांतिवन, ब्रह्मा कुमारी का जो आबू रोड में तलहटी में बना हुआ है। 30,000 का डायमंड हॉल है। तो किसी ने बताया भाई गुलजार दादी का अवतरण होगा, बाप दादा आएंगे और शाम के 7 बजे आएंगे। बोला जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तो बाप दादा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो 2 बजे उठकर पहले वो क्या बना हुआ है, एक तपस्या धाम बना हुआ है। तपस्या धाम में जाके राउंड लगा के वहाँ थोड़ी देर याद में बैठ के डायमंड हॉल में चले गए। और डायमंड हॉल में जो 2:30-3 बजे से योग लगा के आत्मिक स्थिति में बैठ गए, उठे ही नहीं। सारे लोग नाश्ता करने के लिए गए, खाना खाने के लिए गए, शाम के 7 बजे तक ऐसा ही बैठा रहा योग लगा के। आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति। बोला अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो बाप दादा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। किसी ने बताया। अभी ये तो बाबा ने बोला क्रिश्चियन जो है पक्के भक्ति मार्ग के, तो भावना इतनी ज़्यादा थी, बैठ गया पूरी तरीके से। और बैठ गया, देखता है डायमंड हॉल पूरा भर गया। 25,000 उस समय लोग बाहर खड़े हैं, कई कई खड़े हैं, जगह नहीं अंदर। और देखा बड़े दादिया और जो है उनको ही आगे बैठने के लिए, बाकी सारे पीछे, वीआईपी पोजीशन उनको। और जब अव्यक्त बाप दादा आए तो 5वें नंबर के पूर्वज, आंख में से आंसू की धारा बह रही है। ऐसा मिलन मनाया, ऐसा मिलन मनाया, ऐसी अव्यक्त स्थिति बनी पूरी तरीके से। और जब देखा कि बड़े भाई बहन मंच पे जा रहे बाबा से मिलने के लिए, तो फूट फूट के रोया कि साकार की पालना मुझे क्यों नहीं, इनको ही क्यों, इस बात पे। और इस बात पे फूट फूट के रोया। बाद में उसी साल में जब एडवांस ज्ञान में आया तो बाबा के मुख से सुना कि राम वाली आत्मा पहली बार जब अव्यक्त मिलन मनाया, अव्यक्त बाप दादा का क्लास किया, तो फूट फूट कर रोई कि साकार में बाबा की पालना मुझे क्यों नहीं, इनको ही क्यों, मुझे क्यों नहीं साकार में बाबा की पालना। तो समानता साबित होती है। तो मंच पे सिर्फ बड़े बड़ों को बुलाते हैं, वो बाकियों को नहीं बुलाते। तो बोला कि इन्होंने गुलदस्ता भेंट किया भाइयों ने बाप दादा को, तो ये भेंट का गुलदस्ता है, तो कहो मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अभी तो मिलेंगे ही, बाबा से मिलेंगे, माना मिले नहीं है अभी तो कोई कोई। मिले बिना रह सकेंगे क्या? जबकि अभी जो नए आए बच्चे है ना, कौन आया नया, ये माता आई ना, कब आई? नहीं, हाँ 22 में आई। तो बोला अभी तो मिलेंगे ही, बाबा से मिलेंगे, माना मिले नहीं है कोई कोई। तो बोला मिले बिना रह सकेंगे, प्रश्न पूछा। जबकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया पिछले अव्यक्तवाणी में कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे, सबको वहां जाना पड़ेगा। इसलिए बोला अब तो मिलने के बिना रह नहीं सकेंगे। किसी भाई ने कहा अभी मिलते ही रहना, हाँ मिलते मिलते मिल जाएंगे। माना जो कौरवों की संख्या है 18 अक्षौनी, उनमें से ढेर है जो मिलते मिलते मिल जाएंगे। सभी खुश है और सभी खुश हो रहे, बस यही बाप चाहते हैं। जब 9 लाख की राजधानी में अपने को अनुभव करे तब खुश हो जाएंगे, बस यही बाप चाहते। कोई ने कहा नारायण दादा, मनोज ने बाप दादा से हाथ मिलाया, अभी मिलते ही रहेंगे। नारायण दादा और मनोज ऐसे स्थान में मिल जाएंगे जहां हम इकट्ठा रहेंगे। इतने पांडव कुमारियां शक्तियां क्या नहीं कर सकती, सब हुआ पड़ा है। जैसे अर्जुन को कहा निमित्त मात्र भवसव्य साचिन,
सब कुछ हुआ पड़ा है स्वतः ही, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, सिर्फ थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा। बाप दादा ने कहा सदा खुश रहना और खुशी बांटना। जो भी आए और कुछ नहीं बांटो तो खुशी तो है ना आपके पास, वही बांटो। कुछ नहीं है तो खुशी बांटो। बस खुशी आपस में बांटेंगे ना तो सारा वायुमंडल बदल जाएगा। कोई भी आवे तो बोलो यह खुशी का महल है, सब खुश है। पूछा अभी एडवांस पार्टी में कईयों के चेहरे तो ऐसे लटके हुए रहते है ना, उमंग उत्साह रहता नहीं चेहरे में। तो बाबा ने बोला अरे खुशी बांटो, ये खुशी बांटेंगे तो सारा वायुमंडल बदल जाएगा। कोई भी आवे तो बोलो ये खुशी का महल है, सब खुश है। पूछा बाबा मिल गया तो कहा बाबा अभी तो जा ही नहीं सकता। माना पहले बाबा चला गया, सूक्ष्म वतनवासी हो गया 18 जनवरी 69 में, अभी तो बाबा जा नहीं सकता। अभी बोला बाबा जा नहीं सकता तो इसलिए खुश रहो। अभी ये रोना धोना सब खत्म। क्लैरिफिकेशन में बोल तो दिया कि अभी ये बाबा जा नहीं सकता, लेकिन 8 नवंबर 2022 को एडवांस में जो बाबा है शिव बाबा का पाठधारी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बोला ये रोना धोना सब खत्म, अभी मुस्कुराते रहो। और अव्यक्तवाणी में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तो क्या बोला था, बाबा चला गया यह कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो। सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ है, पाठ परिवर्तन हुआ है, सेवा स्थान चेंज हुआ है। तो बोला पहनावा वही है, तो इसलिए खुश रहो, रोना धोना खत्म करो। अभी जो बाबा आ गया वह जा नहीं सकता, संगम युग खत्म हो गया तो भी इस रंगमंच पर रहेगा, क्योंकि बोला है ब्रह्म वाक्य वेदवाणी है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा है। अभी मुस्कुराते रहो, बाबा को नहीं भूले, बाबा को भूला तो दुख पाया, इसलिए बस मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, बाबा और मैं। अभी काम करो मगर खुशी खुशी से करो, खुशी नहीं छोड़नी है, खुशी साथ में रखनी है। गुंजन माता, कोई नहीं कहा रमेश भाई टीवी पर अस्पताल में देख रहा है, रमेश भाई बीमार पड़ा हुआ है उस समय। कौन सी तारीख की बात है, 18 जनवरी 2017 में। और शरीर कब छोड़ा रमेश भाई ने, कब छोड़ा बताए रमेश भाई ने शरीर कब छोड़ा बीके में। अरे जब शरीर छोड़ेगा तभी तो 5वें नंबर के पूर्वज में जाके घुस जाएगा। अरे 2017 में छोड़ा नवंबर, हाँ, और उसके बाद ये हंगामे चालू हो गए। ये जो नवादा में जो सेंटर बना हुआ है वहां की बहन में प्रवेश कर लिया और धमकियां दी सभी बहनों को, बोला भाग जाओ यहां से, नहीं तो मीडिया में सब जगह हंगामे करवा देंगे, तुम्हारे बाबा को जेल में भिजवा देंगे, और ऐसे नहीं मानोगे तो क्या कर देंगे, तुम्हारे जो माता पिता है उनमें घुस के फिर उनकी बुद्धि को चेंज कर देंगे, आके तुमको लेके चले जाएंगे। ऐसी धमकी दी थी रमेश भाई ने प्रवेश करके। बाबा ने ये मुरली में क्लैरिफिकेशन भी दी है ये वाली बात को। तो नवंबर 2017 में शरीर छोड़ा, फिर ये सारा एक्टिव हो गया, बहुत सारे केसेस डल गए, और केसेस में जब 5वें नंबर के पूर्वज ने सामना कर दिया तो इसको पता चला अरे ये तो मेरा भी बाप है भाई, पता चला होगा ना ये तो मेरा भी बाप है। तो आ गया, फिर आया होगा, फिर आना जाना, चलो कुछ सीखने के लिए मिलेगा इससे। वकालत की प्रैक्टिस भी इतनी की नहीं थी उसने, ज़्यादातर टैक्सेशन के काम करता था, तो बोला चलो ये भी सीख लेंगे इससे।
तो रमेश भाई टीवी पर अस्पताल में देख रहा है, बाबा ने कहा रमेश भाई अच्छा सेवादारी शुरू से रहे। क्या बोला? शुरू से ही अच्छा सेवादारी है। और गीता खंड में पॉइंट है, क्या पॉइंट बताया? कि रमेश बच्चा सर्विस में सबसे तीखा है। और क्या बोला? हद में भी तीखा होगा तो भेद में भी तीखा होगा। तो हद का रमेश और भेद का रमेश। भेद का रमेश कौन है? 5वें नंबर का पूर्वज, रमेश के बाप का भी बाप। हाँ, कहा भी मिनिस्टर आदि में घुस जाता है, ऐसी ईश्वरीय सेवा करता है। बाबा ने बोला ये रमेश बच्चा जो है, ये क्रिश्चियन जो है सबसे लास्ट में आते हैं। 3 जो मुख्य धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, इसमें सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन सबसे तीखा चला जाता है। हाँ, मतलब मिनिस्टर आदि के पास भी घुस जाता है, डायरेक्टली जाके ज्ञान सुना देता है, उनको संदेश दे देता है। बड़े बड़े जो ऑफिसर है। तो बोला कि रमेश भाई शुरू से ही अच्छा सेवादारी रहा है। अभी भी याद भेजिए, आप सबको याद मिली होगी उसकी। और वह यही चाहता है कि बाबा का कोई भी बच्चा तंग न होवे। बाबा का कोई भी बच्चा तंग न होवे। बाबा शरीर छोड़ने की बात हो गई, योगिनी माँ चुप, वो विद्या लक्ष्मी बहन भाग गई, सीबीआई से छुप रही है, सारी बड़ी बहनें चुप। और जो 5वें नंबर का पूर्वज है, रमेश भाई का ग्रेट ग्रैंडफादर, उसने क्या किया? उसने जो भी बातें पता चली वो सारे ब्राह्मण परिवार को बता दी, जो भी तथ्य है। और ईश्वरीय सेवाएं भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते रहे। तो वो बोला कि रमेश भाई चाहता है कि बाबा का कोई भी बच्चा तंग न होवे। जो भी दिन है वो खुशी से निभाना है। खुशी से निभाएंगे तो खुशी आएगी, और खुशी बढ़ते बढ़ते सदा वायुमंडल, खुशी का वायुमंडल बन जाएगा। ओम शांति। उसके बाद नेक्स्ट वीसीडी है, थोड़ी देर लेना है क्या, या थक गए? ले ले थोड़ा। कन्या के अंदर जो अपना एडवांस पार्टी का सेंटर है उत्तम नगर में, नवादा में, वहाँ बहनों में प्रवेश करता था, धमकियाँ देता था। सारी बहनें बैठ जाती थी याद में, तो बोलते अरे तुम तो मानते ही नहीं हो, तुम तो हिलते ही नहीं हो। बाबा की कैसे टीवी चल रहा है उसको बंद कर देता था, हंगामा खड़ा कर देता था। कन्या में प्रवेश करके खुद बोला, शरीर छोड़ दिया था वहां पे, है ना। वीसीडी 112। हाँ, मिनिस्टर आदि में तो बड़े बड़े मिनिस्टर होंगे एडवांस पार्टी के अंदर। हाँ हाँ, अरे कम कला वाले नारायण है वो, और कम कला वाले नारायण अष्टदेव में प्रवेश कर रहे या नहीं कर रहे? कर रहे। तो अष्टदेव में जब प्रवेश कर रहे, तो अष्टदेव में कभी आपको कोई निगेटिविटी दिखती है ना, तो समझो उनकी निगेटिविटी है। सर्विस भी कराता है, अधूरे नारायण है, फिर उसके अंदर जो अधूरापन है वो भी है। वीसीडी 112 अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। कितना? 31 दिसंबर 2003। व्याख्या तारीख बाबा ने व्याख्या की है 2 जनवरी 2004। हेडिंग दिया है इस वर्ष यानी 2004 निमित्त और निर्माण भाव बन
निमित्त और निर्माण भाव बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस सीजन की अव्यक्तवाणी में क्या खास बात बोली थी? संतुष्ट मनी बनो और संतुष्ट मनी बनाओ। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर के भुजाओं को देख रहे। पहले बोला था 1000 भुजा वाले ब्रह्मा का पाठ चल रहा है, और आज बोला चारों ओर की भुजाओं का, चारों ओर की जो भुजाएं हैं उनको बाप दादा देख रहे और अनेक भुजाधारी है। चारों ओर की भुजाएं कौन है? जो अष्टदेव है वही चारों दिशाओं से है। माना अनेक भुजाओं को धारण कर लिया है, गिनती नहीं बताई। पहले तो गायन की बात बताई थी कि 1000 भुजा वाले ब्रह्मा ने स्थान परिवर्तन किया है, और अभी गायन की बात नहीं बताई। बताया अनेक भुजाओं को धारण करने वाले अव्यक्त बाप दादा ने अपने चारों ओर की भुजाओं को देखने की बात बताई। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है, यह नहीं बताया कि 1000 भुजाएं भी साकार में सन्मुख है। कोई भुजाएं, कोई भुजाएं जो साकार में सन्मुख है। माउंट आबू में बोला, माउंट आबू में इतना बड़ा संगठन था कि उनमें से कोई भुजाएं बाप दादा के सन्मुख है, और वह भी अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख। अव्यक्त बाप दादा जब कभी भी बोलते हैं तो साकार में रहने वाले, अव्यक्त स्टेज में रहने वाले जिन बच्चों का साकार शरीर भी है लेकिन अव्यक्त वतन की स्टेज जिन बच्चों की बन चुकी है, उन बच्चों का बाप दादा समाचार सुना रहे। क्या बोला? जिनका साकार शरीर है और उनकी स्टेज कैसी बन चुकी है? अव्यक्त बन चुकी है। उस वतन के समाचार में यह बात बताई है ना गुंजन माता? क्या बात बताई? कि अनेक भुजाधारी बच्चों को, जो अनेक भुजाएं बाप दादा ने धारण कर रखी है, उन बच्चों को भी और चारों ओर की अनेक भुजाओं को देख रहे। कोई भुजाएं तो साकार में सन्मुख है। माउंट आबू पे कोई भुजाएं साकार में सन्मुख है, या साकारी सूक्ष्म वतन में सन्मुख है। साकारी सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाया, मतलब बाबा इमर्ज कर रहे उन बच्चों को, और कई भुजाएं सूक्ष्म में दिखाई दे रही है। साकार में भी सन्मुख है और कई भुजाएं साकार में अभी नहीं बनी है लेकिन सूक्ष्म में दिखाई दे रही है। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देखकर हर्षित हो रहे। बोला कई भुजाएं अभी साकार में बनी नहीं है लेकिन फिर भी उनको देख रहे, कोई बाद में ज्ञान में आए। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं। भुजा माना मददगार बच्चे। उन साकार में जो मददगार बच्चे, उनकी यह विशेषता बताएगी। क्या विशेषता बताई? वह नंबरवार ऑलराउंडर है। तो बाप ऑलराउंडर पाठधारी है, और पहले बाप के बाद कौन से बच्चे हैं जो ऑलराउंडर पाठधारी है? अष्टदेव। वो नंबरवार ऑलराउंडर है और एवर रेडी है। कभी भी तैयार बैठे हुए, बैगेज पैक करके, झोला लेकर कभी भी बैरागी की तरह निकल सकते हैं, और आज्ञाकारी भी है। अभी बाप की आज्ञा मिले और अभी हाजरा हुजूर। अभी एडवांस पार्टी के अंदर किसी को आज्ञा दी जाती है, ये सेवा है, तो बहाने बनाएंगे। लेकिन बाबा ने बोला उन बच्चों के लिए अभी बाप की आज्ञा मिले और अभी हाजरा हुजूर। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा। बाप दादा सिर्फ इशारा करते, और जो राइट हैंड होते बोलते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी आया बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है बाप दादा को। 5वें नंबर के पूर्वज के मन में एक संकल्प चलता था। 2006-7 में
जब सब कुछ छोड़ के दिल्ली में आ गए तो संकल्प चलता था कि 24 घंटे ईश्वरीय सेवा के लिए फ्री हूँ। रात को 12 बजे भी बहनें फ़ोन करे, बाबा फ़ोन करे, रात के 1 बजे कोई ज़रूरत पड़े तो हाजरा हुजीर है, एकदम हाजिर रहेंगे। हमेशा बुद्धि में यही रहता था, बोल के भी दिखाता था बहनों को। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी अभी आया बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है बाप दादा को। बाप दादा को रूहानी फकुर है। क्या रूहानी फकुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा में, महान आत्मा को ऐसे और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती है। बाकी के कितनी भी धर्म आत्माएं, बड़े बड़े संत महात्मा है, ये प्रेमानंद महाराज है, तुलसीदास जी है, कबीरदास जी है, गुरु नानक जी है, जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, आदि शंकराचार्य है। बाबा ने बोला ये धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, किसी को ऐसी इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती है। कैसे सहयोगी? जो ऑलराउंडर भी हो, एवर रेडी भी हो और आज्ञाकारी भी हो। ऑलराउंडर। अभी किसी को बोला भाई बड़े घर से कन्या आई हुई है और उसको बोला तो आपको लेटरिन बाथरूम साफ करने की सेवा करनी है, और अगर पीछे हट गई, भाई मैं नहीं करती है, ये काम मेरा नहीं है। वो एक भाई है अभी एडवांस पार्टी में, वो बोलता है भाई बड़ा मधुबन है, बड़ी बिल्डिंग है और उसका हॉल भी बड़ा है, साफ सफाई करनी होती है, अंडरग्राउंड में ढेर सारे कमरे बने हुए। उसको बोला भाई बाकी कोई सेवा है नहीं, या यज्ञ में बैठे हो तो साफ सफाई करो। तो बोलता है ये साफ सफाई करना हमारा काम नहीं है, ये माताओं का काम है। तो आज्ञाकारी कहेंगे, ऑलराउंडर पाटदारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, सारे कल्प में बनने वाली धर्म आत्माओं को देखो, महान आत्माओं को देखो, धर्म पिताएं भी उनकी लिस्ट में आ गए। माना इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, कोई भी उस लिस्ट में नहीं है सिवाय बाप दादा के। और कोई भी ऐसी विशेष आत्माओं को इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं है जितनी सहयोगी भुजाएं बाप दादा को है। भाई जी ऐसी सहयोगी भुजाएं और किसी को भी नहीं है ना। तो दुनिया के बड़े से बड़े धर्म पिताएं क्यों न हो, देखो सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो, हिस्ट्री पर नजर दौड़ाओ। 2500 वर्ष की तो हिस्ट्री है जिसमें बड़े से बड़े धर्म पिताएं, बड़े से बड़े महान आत्माएं, बड़े धर्मात्माएं आए तो देखा बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं। वो जो वृंदावन में बैठे हैं घुंघराले बाल वाले, कौन है वो? अनिरुद्धाचार्य। वहां जो उनकी भुजाएं, जो सेवादारी है, उनको सैलरी देते हैं। तो ज्ञान के आधार से जो जुड़े होंगे सहयोगी भुजाएं होंगे, जो ज्ञान के आधार से सहयोगी भुजाएं होंगे, वो सैलरी पे काम करने वाले होंगे, वो तो मर मिटने वाले होंगे। अच्छा, तो वो तो मर मिटने वाले होंगे पूरी तरीके से। बाबा के घर में जो बच्चे हैं ईश्वरीय सेवा कर रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, अर्पण में हो रहे, तो क्या कोई तनख्वाह लेते हैं क्या? है? तो बाबा ने बोला ऐसी विशेष भुजाएं, ऐसी सहयोगी भुजाएं ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक किसी को नहीं मिलती है। और तुम बच्चे भगवान की भुजाओं की लिस्ट में आ चुके हो। परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो, सहयोगी साकार सृष्टि पर परमात्मा सहयोगी, जो परमात्मा पाठ चल रहा है उसकी सहयोगी आत्माएं हो, भुजाएं हो। देखो सारे विश्व से विशेष विशेष चुनी हुई आत्माएं हो। पिछले अव्यक्तवाणी में बोला कोटों में से कोई, कोटो माना 500 करोड़ में से कोई कोई, माना कितनी हो गई? कोटों में से कोई माना 500,
कोटों कहो तो 500 नहीं कहेंगे, करोड़ों में से कोई माना 2 करोड़ होनी चाहिए क्योंकि बहुवचन है। तो हर 2 करोड़ में से एक, तो 500 करोड़ में से कितनी हुई? कोई कहे कि बाबा ने तो क्या बोला, हर 2 करोड़ में से एक, तो 500 करोड़ में कितनी हो गई? 250। कोई कहे कि बाबा ने तो 750 करोड़ भी बताए, वह तो सब कीड़े मकोड़े हैं। तो बोला सब कीड़े मकोड़े हैं, बाकी जो 750 करोड़ है उसमें 500 करोड़ छोड़ के सब कीड़े मकोड़े लास्ट में आने वाले। उनमें मनन चिंतन मंथन वो मानवीय शक्ति है ही नहीं जो अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करे, क्योंकि उनके अनेक जन्म होते ही नहीं। तो बोला वो कोटों में से कोई और कोई में से कोई, वो आप परमात्मा सहयोगी भुजाए हो। 500 करोड़ में से 250 समझो, और 250 में से भी अगर चुनी जाए तो 108 होती है। तो बोला कोटों में से भी कोई और कोई में से भी कोई, आप विशेष आत्मा हो। आज इस हॉल में देखो कितने पहुंच गए। ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के मुख से बोल रहे थे, किसी ने कहा इस हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहन बैठे हैं। तो बोला आज इस हाल में भी देखो कितने पहुंच गए, क्योंकि आपका भेद का हाल है उसमें तो पहुंचे हुए। जो सहयोगी बाप के बच्चे विशेष है और जो साकार में सहयोगी है, जो हाल में बैठे उनका तो पता ही नहीं साकार में सम्मुख होने की क्या बात होती है। तो अव्यक्त बाबा अव्यक्त पाठ बजाने वाले हैं, उनको ही साकार समझ के बैठे। तो बोला कि क्या सभी अपने को परमात्मा बुझाए ऐसा अनुभव करते हो? तो जो माउंट आबू में जो सभा है उसमें इतने 18,000 बैठे। तो बाबा ने बोला ये तो साकार में बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बाबा की सहयोगी बुझाए सन्मुख उस लिस्ट वाले नहीं है। तो उनको पूछा कि सभी अपने को परमात्मा की सहयोगी भुजा अनुभव करते हो? क्वेश्चन किया। या कितने बैठे? 18 बैठे। अच्छा, 4 4 2 6 3 9 9 4 13 13 और 4 17 और 1 18। अरे वाह, 18 महारथी। तो बोला कि हम जो परमात्मा पाठ साकार सृष्टि पर चल रहा है, उस साकार परमात्मा पाठ की सहयोगी भुजाएं जो सन्मुख बाप से सुनने वाली है। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए। चाहे अरब देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे ईरान, अफगानिस्तान, चारों तरफ से घूम घाम के साकार बाप दादा के नजदीक पहुंच गए। तो भेद का अफगानिस्तान कोई चैतन्य पाठधारी होगा, भेद का पाकिस्तान भी कोई चैतन्य पाठधारी होगा, और भेद का बंबई वाला भी कोई चैतन्य पाठधारी होगा, और भेद का अरब देश वाला भी कोई चैतन्य पाठधारी होगा। तो बोला कि सभी पहुंच गए, माना हर धर्म की आत्माएं पहुंच गई। क्या? हर धर्म की विशेष विशेष चुनी हुई आत्मा पहुंच गई, नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? अभी देखो क्या बोला, नया वर्ष क्या याद दिलाता है? 2004 नया युग याद दिलाता है। शूटिंग के हिसाब से 2004 नया युग और नया जन्म होगा। किसके लिए बोला? नया युग का मतलब संगम युगी सतयुग, माना जो 4 युग होते उन चारों युगों का भी फाउंडेशन लगाने वाला युग, और वह भी स्वर्णिम युग, नया युग और नया जन्म। अभी देखो बाबा बोल रहे हैं नया युग और नया जन्म, और जो स्वर्णिम संगम युग है उसका फाउंडेशन लगाने वाला युग। तो बोला
क्या बोला? नया जन्म भी बोला, और बोला जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म, उतना ही नया पहला जन्म देखो कितना सुंदर है। किसी से बात कर रहे इमर्ज करके, क्या बोला? जितना अति पुराना लास्ट जन्म, उतना ही नया पहला जन्म देखो कितना सुंदर है। और 2004 में बोला नया जन्म, 31 दिसंबर 2003 की वाणी है। अब बोला 2004 में नया जन्म, और बोला वो कितना सुंदर है। किसको बात कर रहे? किसका 2004 में नया जन्म हो गया? हाँ, कोई ज्ञान में किसी आत्मा की बात चल रही है। जितना पुराना जन्म लास्ट जन्म, क्या बोला अभी? जितना पुराना जन्म लास्ट जन्म, अति दुखी, अति अशांत, अति का काला कर्मों वाला। 2003 के पहले की बात बताई कि जिससे बात कर रहे, जिसको बोल रहे 2004 में नया जन्म, उसको बोला पुराना लास्ट जन्म अति दुखी। इतना दुखी हो जाता है बचपन से ही वैराग्य, बचपन से ही माला जाप करना चालू कर देता है, और बचपन से ही दिए की जोत के ऊपर घंटों घंटे ध्यान लगा के बैठेगा। अति दुखी, अति अशांत। अशांत क्यों? जितने भी सत्संग है 10वीं खत्म कर दी, और 10वीं खत्म करने के बाद जितने भी सत्संग बाहर की दुनिया में कहीं जा रहे, बोर्ड लगा हुआ है कि पांडुरंग शास्त्री आठवले का स्वाध्याय परिवार, तो अंदर चला जाता है खुद ही। अभी तो लोगों को पर्चे बांटने पड़ते, लोगों को फोन पे बताना पड़ता है कि भैया आओ इधर कोर्स करो, ज्ञान सुनो, खुद भाग जाता था। इतना अशांत कि सब जगह भगवान को ही ढूंढता रहता था। और फिर उधर जाके सत्संग में, गुंजन माता जी उस सत्संग में जाके पूछता था, बताओ हमको ये क्या ज्ञान है। इस्कॉन जो चोटी वाले रखते हैं ना, चोटी रखते हैं, वहां भी चला गया। अरे आसाराम बापू का जो सत्संग है वहां भी चला गया, किसी को नहीं छोड़ा। सब जगह जहां जो मिलता था, कौन सी वो एक देवी थी, अमृतानंदमयी माता एक थी, है अभी भी है, उसके यहाँ भी चला गया। जितने भी सत्संग थे वहां बोर्ड देखा कि अंदर चला गया, बताओ। फिर प्रश्न पूछता रहा, प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता था, उनका लिटरेचर लेके आता था, पढ़ता था, अशांत ही अशांत, भगवान नहीं मिल रहा है। इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन हर इंजीनियरिंग की जब दिवाली की छुट्टी होती थी, तो दिवाली की छुट्टी पे घर पे नहीं जाता था, दिवाली पे छुट्टी पे जाता था। एक मठ है सातारा जिले में, महाराष्ट्र में, गोंदवलेकर महाराज का मठ, वहां जाता था। वहां गुफा बनी हुई है, मठ बना हुआ है, उस गुफा में बैठ के घंटों घंटे ध्यान लगा देता था, माला का जाप करता था। सारे बुढ़े रहते थे, 70, 80, 65 साल के ऊपर ही रहते थे सारे के सारे। देखते थे अरे इसको इतना वैराग्य कैसे, इस छोटे से बच्चे को। तो पूरा अशांत, कहीं शांति नहीं मिल रही है। कभी एक सत्संग में जाता था, घर में आके सबको बताता था ये ज्ञान वो ज्ञान। ओ उसका जो लौकिक भाई था वो बोलता था ये पागल हो गया है, आज एक बात बताता है, कल दूसरी बात बताता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, अभी ब्रह्म कुमारीज में चला गया। तो बोला कि जितना पुराना लास्ट जन्म अति दुखी था, क्योंकि जिसको ढूंढ रहा था ना वो नहीं मिल रहा था। अति अशांत, अति का काला कर्मों वाला। अभी काला कर्मों वाला, अरे रुद्रमाला के मन के सारे के सारे काले मुंह वाले बंदर बनते या नहीं बनते अंतिम जन्म में। और बाबा ने बोला नंबर 1 पतितन कामी कांटे में आके उसको नंबर 1 बगीचे का फूल बनाता हूं। राम वाली आत्मा जो प्रजापिता है, नंबर 1 अष्टदेव में मुखिया है, वो अगर पतितन कामी कांटा बनता है तो नंबरवार अष्टदेव, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वें नंबर,
पतितन कामी काटे बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। अति का काला कर्मों वाला, और काले कर्म छुपा कर किए जाते या खुले होकर किए जाते? छुपा कर किए जाते। अच्छा, तो जरूर कोई ऐसी बात रहेगी उसके जीवन में, कोई ऐसा पोता मिल रहेगा ज्ञान में आने से पहले। तो बाबा ने बोला कि जो गोरा कर्म होता है वो खुलेआम किया जाता है, इसलिए गायन है हिंदी में, उत्तर भारत में खुला खेल फर्रुखाबादी। तो जितना ही पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। जब आत्मा ज्ञान में आती है, अलौकिक जन्म हो जाता है, तो नया जन्म हुआ ना, और आत्मिक स्थिति तुरंत पकड़ ली। जैसे ही ज्ञान में आए तुरंत आत्मिक स्थिति पकड़ ली। ब्रह्मा कुमारीज में भी ज्ञान सुनते सुनते ही आत्मिक स्थिति में चला जाता था, मुरली सुनते सुनते। यह शाम और वह सुंदर 2003 तक चला वह शाम पाठ, और आगे जो आने वाला है नया जन्म वह सुंदर पाठ। तो दोनों को मिलाकर कह दिया शाम सुंदर। कोई गायन है शाम सुंदर का? कृष्ण का गायन है। कहते कृष्ण शाम भी था और सुंदर भी था। अति का शाम काला भूत, और धर्मराज को कौन से भैंसे पर सवार दिखाते? काले भैंसे पर। और अति सुंदर, इतनी सुंदरता दुनिया में किसी भी धर्मपिता में नहीं है। इतनी सुंदरता एक ही शरीर से दोनों पार्ट बजाता है। अभी ये तो बाबा की बात बोल दी। अति शाम पाठ और लास्ट में अति सुंदर पाठ, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है। क्या कहा? तो क्या रामवाली आत्मा के लिए ये बात लागू होगी कि 2003 में अति दुखी, अति अशांत, अति काले कर्म वाला, और 2004 में नया जन्म? तो बोला 31 दिसंबर, पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। प्रश्न पूछ रहे, किसी को तो प्रश्न पूछ रहे कि तुम्हारा नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। अव्यक्त वाणी में अरई मारते रहते हैं। ऐसे बने हो, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। गुंजन माता जी, तो ऐसा अनुभव होता है कि 2003 में हम काला पाठ बजाने वाले, और 2004 में हम नया जन्म लेकर के नया पाठ बजाने वाले हैं। आज लास्ट जन्म में है, ऐसा अनुभव होता है कि आज लास्ट जन्म में और कल नए जन्म में होंगे, ऐसा अनुभव होता है। प्रश्न पूछ रहे, कल माना 2004 में, क्योंकि 31 दिसंबर 2003 में वाणी है, कल 2004 में। ऐसा अनुभव होता है, क्लियर है, सामने आता है, आंखों के सामने, स्थूल नेत्रों के सामने। अनुभव की बात सामने नहीं आती तो तीसरे नेत्र के सामने आती है, मतलब बुद्धि में आती है। क्या? जो आदि बच्चे हैं, अभी देखो क्या बोला, जो आदि बच्चे हैं उन्होंने अनुभव किया। जो आदि बच्चे उन्होंने अनुभव किया, सबने अनुभव नहीं किया कि यह हमारा अति पुराना, दुखी, अशांत और क्या काले कर्मों वाला जन्म, और ये जो नया जन्म है वो सुंदर, गोरा। तो बोला जो आदि बच्चे हैं उन्होंने अनुभव किया, सबने अनुभव नहीं किया। अभी आदि बच्चों के ऊपर आ गए, और आदि बच्चे कितने हैं? अष्टदेव। और अष्टदेव में भी सारे अनुभव करेंगे या कोई एक के लिए इशारा दे रहे बाबा? कोई एक के लिए। इस साल कौन से बच्चों को देखकर खास बात कर रहे हैं अव्यक्तवाणियों में? देखो, हाँ माता जी, इस बार कौन से बच्चों को देख के अव्यक्तवाणियों में खास बात कर रहे हैं बाबा? उन विशेष बच्चों को सामने रखकर बात कर रहे हैं। 8 विशेष बच्चे जो बाप दादा की नजरों में सन्मुख साकार में रहते हैं। तो बोला जो आदि बच्चे उन्होंने अनुभव किया ब्रह्मा बाप का, उन 8 बच्चों का गायन है अष्टदेव। तो 2004 में वो आत्मा जो है उसको एडवांस ज्ञान भी मिला रहेगा। 2004 में 31 दिसंबर के बाद उसकी अवस्था भी आत्मिक स्थिति की अच्छी बनने लगी रहेगी। उन 8 बच्चों का गायन है अष्टदेव। जैसे 76 में कोई आत्माओं ने यह अनुभव किया
76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। जो बाप समान आत्मा है उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि बाप समान मेरा पार्ट है। जैसे राम वाली आत्मा ने 76 में अनुभव किया होगा कि नहीं किया होगा? बाप दादा झूठ बोल रहे क्या? किया होगा। ब्रह्मा बाप को जैसे नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा को क्या दिखाई देता था? कि नया जन्म राजाई का शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ है, ऐसे दिखाई देता था ब्रह्मा बाबा को। बाप दादा दोनों को, कौन से बाप दादा की बात हो रही है? ब्रह्मा बाप तो है कंबाइन, बाप दादा है कंबाइन। बड़ी अम्मा और बड़ा बाप ये कंबाइन नहीं होते। अगर कंबाइन है तो उनका गायन है एक शरीर के रूप में अर्धनारीश्वर। लेकिन यहां बोला ब्रह्मा और बाप जैसे बोलते हैं माँ बाप, जो भी बच्चे मिलने जाते हैं वो अनुभव करते हैं ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। जो भी बेसिक नॉलेज से निकल करके एडवांस में जाते हैं और बाप दादा से मिलते हैं तो बाप दादा से मिलते हैं तो क्या अनुभव करते? मिलने जाते तो अनुभव करते ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बुढ़ा हूं और कल बच्चे जैसा बन जाऊंगा, माना नया बन जाऊंगा। आज स्वराज्य अधिकारी है और कल विश्व राज्य अधिकारी। यह नशा है। ब्रह्मा बाबा को यह अनुभव नहीं हुआ कि आज कृष्ण हूं कल विश्व राज्य अधिकारी बनूंगा। जो ब्रह्मा बाबा है इनको यह अनुभव नहीं हुआ कि कल मैं विश्व राज्य अधिकारी बनूंगा। क्या अनुभव हुआ? आज बूढ़ा हूं और कल सतयुग में जाके फर्स्ट प्रिंस कृष्ण बन जाऊंगा, यह अनुभव हुआ। तो ब्रह्मा ने भी यह अनुभव किया, आज बूढ़ा हूं और कल नया बन जाऊंगा। ओम शांति।